हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 6 JCERT इंग्लिश बुक का प्रश्न। यहाँ पे कह सकते हैं चैप्टर 2A है, जिसमें है द किंग एंड द ट्री गोडेस। ठीक है, तो इसमें राजा और देवी, जो पेड़ में वास करने वाली देवी है, उनके बारे में आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिफोर यू रीड वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं। वी सी मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। हम हमारे आसपास बहुत सारे पौधे और पेड़ देखते हैं। कैन यू नेम फ्यू ट्रीज विच आर वर्शिप ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। क्या आप कुछ पेड़ पौधों के नाम बता सकते, क्या आप कुछ पौधों के नाम बता सकते हैं जो फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के दौरान जो है उनकी पूजा की जाती है। वाई डू यू थिंक वी डू सो। क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, मतलब आपको क्यों लगता है कि हमें पूजा करना चाहिए। लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ ट्री गोडेस हु लिव्ड इन देवदार ट्री एंड ट्राई टू फाइंड आउट वाई वी नीड टू रिस्पेक्ट आर नेचर, रिस्पेक्ट नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेट अस रीड दिस स्टोरी। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में स्टोरी है? स्टोरी अबाउट अ ट्री गोडेस, जो कि है ट्री गोडेस, पेड़ में रहने वाली देवी के बारे में। हु लिव्ड इन देवदार ट्री, जो कि एक देवदार ट्री में रहती थी। एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और पता करने की कोशिश करते हैं। वाई वी नीड टू रिस्पेक्ट नेचर, कि हमें नेचर की, प्रकृति की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है। वंस देयर वाज अ किंग लिविंग इन हिमालय फुटहिल्स। तो एक बार एक राजा था। ठीक है, कहाँ रहता था? हिमालय फुटहिल्स में रहता था। हु लॉन्ग टू बिल्ड हिमसेल्फ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस। तो जो कि हु लॉन्ग टू बिल्ड हिमसेल्फ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस, जो कि एक बनाना चाहता था क्या, बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे एक महल। ठीक है, ही कुड नॉट मेक इट मेजेस्टिक, और वो उसे मेजेस्टिक नहीं, आलिशान नहीं बना सकता था। इट विदाउट ग्रेट एक्सपेंस एंड ट्रबल, अगर कोई चीज़ बनाना होता है तो उसके लिए उसमें अच्छी लागत लगती है और उसमें परेशानी होती है बनाने में, तो ऐसा नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट, इसलिए यह निर्णय लिया कि कुछ अलग बनाया जाए, कुछ हट के बनाया जाए। ही So he decided to build something. हो गया इधर। The entire palace was to be supported by one column only. अब उसका बनाने का, डिफरेंट बनाने का क्या चाहता था? वो बनाना चाहता था कि पूरा जो यहाँ पे पैलेस है, पूरा जो महल है ना, वो सपोर्ट दिया जाना चाहिए एक ही कॉलम से। ठीक है, एंड डेट कॉलम वाज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम, और वो चाहता था कि जो कॉलम दिया जाए वो कॉलम पूरा, मतलब उसके किंगडम, उसके राज्य में जितना सबसे बड़ा जो पेड़ है ना, उस पेड़ से दिया जाए। ठीक है, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा पेड़ से, ठीक है, दिया जाए। In the Himalayas there are many tall trees, spruce and pine, oak and देवदार। तो यहाँ पे हमने जो नाम बताया वो हिमालय के फुटहिल्स में उगने वाले कुछ पौधे हैं, जिसका नाम है ट्री, स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार। तो ये सब नाम हैं। एंड द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार्स, और ये जो नाम है इनमें से सबसे जो मजबूत वाला और सबसे लंबा वाला पेड़ है उसका नाम है देवदार। ठीक है, हुज वेरी नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड, जिसका मतलब है, देवदार का मतलब भी होता है कि ट्री ऑफ गॉड्स, मतलब पेड़ में वास करने वाली देवी। ठीक है, द किंग सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड सेंड। अब कहा जा रहा है कि द किंग सेंट फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर्स एंड सेंड, और अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया, बोला सेंड मेन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू कट डाउन एंड ब्रिंग टू दिस सिटी विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार दे कैन फाइंड। और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि अपने आदमियों को भेजो, ठीक है, जंगल में भेजो, और इस शहर में, जो जंगल में जो भी सबसे बड़ा यहाँ पे देवदार का पेड़ होगा उसको काट करके उस शहर में लाना है बिना देरी किए। ठीक है, बट द देवदार इज अ सेक्रेटरी प्रोटेक्टेड हिज डॉटर, परंतु वो क्या, उसकी बेटी क्या बोलती है, उसकी बेटी विरोध करती है। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना होता है, विरोध करती है कि बट द देवदार ट्री सेक्रेटरी, करेगी, परंतु ये देवदार ट्री जो पवित्र पेड़ होता है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स, इसका यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को बनाने के लिए। द रीजन आर देयर फॉर मी टू हैव वन सेड द किंग। राजा बोला कि द रीजन आर देयर फॉर मी टू हैव वन। अब कह रहा है कि मेरा भी मतलब जो है सेम ही है, इसका मतलब है मेरा भी मतलब जो है सेम ही है, वन मतलब उसी तरह का एक बनाना चाहता है भी, तो मेरा भी मतलब जो है सेम ही है। माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिकेंट एज एनी टेम्पल, तो मेरा भी जो महल होगा वो टेम्पल की जितना, मंदिर की जितना मैग्निफिकेंट हो। यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे मैग्निफिकेंट मतलब हो गया आपका शानदार। ठीक है, शानदार ही होगा।
तो महल जो है बिल्कुल मंदिर के जैसा ही शानदार होना चाहिए, होगा यहाँ पे इसका मतलब है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो कॉम्प्रिहेंशन चेक इसका मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही कॉम्प्रिहेंशन चेक करा चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 6 जैसे ERT इंग्लिश बुक सोल्यूशन लिखा होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 मेन बट दे सून रिटर्न। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो थे, जिसको राजा बोले थे अपने आदमियों को भेजने के लिए, तो वो भेजते हैं कितने, 30 आदमियों को भेजते हैं, बट दे सून रिटर्न, परंतु वो जल्दी लौट जाते हैं। सेइंग डेट, ये कहते हुए डेट थो देयर आर मैनी ग्रेट देवदार इन द किंगडम, हालांकि जो है किंगडम में बहुत सारे देवदार ट्री हैं, बहुत सारे देवदार ट्री थे, दे कुड नॉट कैरी और ड्रैग देम, वे उन्हें नहीं ला सके, न ही उन्हें खींच कर ला सके और ना ही उन्हें कैरी करके ला सके। ड्यू टू द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द सिटी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा दूरी था शहर से और वहाँ जंगल का बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूरी था, स्पेस था, तो इस वजह से वो नहीं ला सके। व्हेन द किंग हियर दिस, जब राजा इसे सुनता है, ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, वह अपने आदमियों अपने बेटे को बुलाता है एंड कहता है, टेक योर हॉर्समैन, अपने घुड़सवारों को लो, एंड विद द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों की सहायता से, ब्रिंग मी वन ऑफ दीज ट्रीज, और मुझे इनमें से एक पेड़ लाओ, मेरे लिए लाओ। द प्रिंस रोड आउट विद हिज हॉर्समैन बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज। अब प्रिंस जो है रोड आउट करना मतलब होता है राइड का रोड है बन गया, ठीक है, V2 हो गया, तो अपने घोड़ों को हाँकता है, राइड मतलब होता है घोड़े की सवारी करना, तो घोड़े की सवारी करके जाता है, गया विद हिज हॉर्समैन, और किसके साथ, अपने घुड़सवारों के साथ गया, बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज, परंतु वो कुछ ही दिनों में क्या हो गया, वापस से लौट गया। सेइंग, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है, नो हॉर्सेस कुड मूव सच ट्री एन इंच, कह रहा है कि नो हॉर्सेस मतलब कोई भी घोड़ा, कुड मूव मतलब नहीं मूव कर सका, मूव सच अ ट्री एन इंच मतलब इस प्रकार का पेड़ है कि वो 1 इंच भी उसको नहीं हिला सका। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू, मैंने क्या, या हमने, यहाँ पे हो जाएगा हमने, और बैलों को भी लगाया, ठीक है, बैलों को भी लगाया, बट विदाउट एनी सक्सेस, परंतु बैलों को लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वेल देन ट्राई एलिफेंट सेड द किंग, राजा बोला तो फिर हाथी लगाते। एलिफेंट्स वर ब्राउड फ्रॉम द प्लेन्स, अब यहाँ पे बोल रहा है बेटा उसका कि हाथी जो है लगाया गया था, कहाँ हाथी लगाया गया था, प्लेन मतलब नीचे से ना, बट द हिल्स वर टू स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा ढालू थे, ठीक है, फॉर देम उनके लिए बहुत ज़्यादा ढालू थे, एंड द पाथ्स वर टू नैरो, जो पाथ थे रास्ते थे वो बहुत नैरो मतलब संकीर्ण था, पतला था, सो दे हैड टू रिटर्न टू द प्लेन्स, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, वापस से प्लेन में वापस लौटना पड़ा, प्लेन मतलब समतल पे लौटना पड़ा। वेरी वेल सेड द किंग एंग्रीली, राजा जो है गुस्से में बोलता है, बहुत बढ़िया। इन वन ऑफ माई पार्क यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट, अब राजा बोलता है कि इन वन ऑफ माई पार्क मतलब मेरे पार्क में, यू मस्ट फाइंड मी अ ट्री मतलब मेरे लिए एक बहुत ऐसा ही पेड़ ढूंढो, जस्ट एज बिग एज एनी इन द फॉरेस्ट मतलब जैसा जंगल में तुम लोग ढूंढे थे उसी तरह का लंबा, मतलब जैसा जंगल में होता है उसी तरह का लंबा और बड़ा सा पेड़ ढूंढो, अपने कहाँ पे, अपने जंगल में। ब्रिंग इट टू मी विद इन 7 डेज, और क्या बोल रहा है कि और इसे मेरे लिए 7 दिनों के अंदर लाओ। आफ्टर मच सर्चिंग, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद और राजा के आदमियों को मिलता है, पाते हैं उन लोग क्या पाते हैं, स्प्लेंडिड मतलब फिर से क्या शानदार पेड़, देवदार का पेड़, ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी जो कि शहर से जो है ज़्यादा दूर नहीं उग रहा था, शहर के पास ही था। इट वॉज वर्शिप्ड बाई द पीपल ऑफ मैनी विलेजेज अराउंड इट बिकॉज within it lived a goddess and it was she who gave to the tree its, यहाँ पे थोड़ा मीठा हुआ है, its great strength, size and beauty। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि it was worshipped, जो पेड़ मिला वो क्या किया था, it was worshipped पूजा किया जाता था, by the people of many villages कई गांव के लोगों के द्वारा, around it इसके आसपास, because within it क्योंकि इसमें, a goddess lived a goddess एक देवी रहती थी, and it was she और ये देवी वही थी, who gave the its great strength जो इस पेड़ को इतना ताकत दी थी, साइज दी थी एंड ब्यूटी दी थी, सुंदरता दी थी। When the prime minister and his men had decided that the column for the king's palace must be made from this lofty देवदार tree, तो जब प्रधानमंत्री एंड उसके आदमियों ने क्या क्या डिसाइड लिया कि
निर्णय लिया कि द कॉलम, जो राजा के लिए जो कॉलम था, फॉर द किंग्स पैलेस, राजा के महल के लिए, मस्ट बी मेड फ्रॉम दिस लोफली देवदार ट्री। लोफली देवदार ट्री का मतलब है ये बुलंद, जो सबसे ऊंचा जो है यहाँ पे, इससे बनाया जाना चाहिए। दे केम विद गार्लैंड्स, अब वो क्या लाए, गार्लैंड्स लाए यानी कि हार लाए, लैम्प्स दीपक लाए, एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द गॉडेस इनसाइड, और उस देवी को, मतलब उस देवी का सम्मान करने के लिए वो लोग ये सब चीज़ें लाए। एंड टू रिक्वेस्ट हर, और वे लोग क्या किए, रिक्वेस्ट किए, डेट सी मस्ट लीव हर अबोर्ड, कि उनका जो देवी का जो निवास है वो उन्हें बदल लेना चाहिए। विद इन 7 days इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, कि ये जो पेड़ है वो 7 दिनों के अंदर काट करके इसको ज़मीन पे गिरा दिया जाएगा। दे लाइटेड देयर लैम्प्स, अब क्या करते हैं वे अपने लैम्प्स को, अपने दीपक को जलाते हैं। एंड प्लेस देम इन अ सर्कल, और उनको एक सर्कल में रखते हैं, मतलब गोला बना कर रखते हैं, अराउंड द ट्री, पेड़ के मतलब चारों ओर गोला बना कर रखते हैं। दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेज, वे अपने जो माला लाए थे यानी हार लाए थे उनको कहाँ पे, तो ब्रांचेज में, शाखाओं में उनको टांग देते हैं। एंड टाइड नोजगेज, नोजगेज होता है जो कच्चा सूत जो हाथ में बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं नोजगेज। तो नोजगेज को क्या करते हैं, अमंग द लीव्स, यानी कि बांध देते हैं, कहाँ पे, और लीव पत्तों के बीच में। देन ज्वाइनिंग हैंड्स, और हाथ जोड़कर, सम डांस्ड, कुछ नाचते हैं, नाचे, एंड अदर सेंग्स, और कुछ गाएं, ठीक है। द ट्री गोडेस हियर्ड एंड अंडरस्टूड, अब पेड़ में जो देवी जाती थी वो देवी क्या हुई, सुन ली, उनकी जो भी कर रहे हैं उन्हें देखी और समझ गई, सुन ली। व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, आगे क्या होने वाला था। सी रिमेन्ड क्वाइट, वो क्या रही, चुप रही। एज अ रेस्लिंग ब्रिज, रेस्लिंग ब्रिज का मतलब क्या, रेस्लिंग मतलब आराम करना, ठीक है। तो ब्रिज, जो ब्रिज होता है जो हवा का, जो मतलब साधारण सा जो हवा होता है, नॉर्मल हवा होता है, शांत वाला वो हवा, तो उसको रोक ली फॉर अ मोमेंट्स, कुछ क्षणों के लिए, फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के लिए। एंड ऑल हर लिव्स, और उसके पत्ते क्या हो गए, टू विस्पर एंड टॉप मोस्फेयर ब्रांच बोर्ड। विस्पर मतलब फुसफुसाना, जब पत्ता आपस में से चलते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बिगन टू विस्पर मतलब सोराने लगे, फुसफुसाने लगे। द टॉप मोस्ट ब्रांच, एंड द टॉप मोस्ट ब्रांच, और सबसे ऊपर वाली जो शाखा थी, बोर्ड, बोर्ड मतलब यानी कि नीचे झुक गई। द मेन वेंट अवे सेटिस्फाइड डेट सी हैड हियर्ड एंड अंडरस्टूड, अब जब ऐसा देवी जो इस तरह की एक्टिविटी की, तो बाकी लोग क्या हुए, जितने लोग आए थे वे लोग चले गए, संतुष्ट होकर चले गए कि देवी जो है उनकी प्रार्थना को सुन ली और समझ गई, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्रहेंसिव चेक 2 आता है, तो ऐसा मेरा कराया हुआ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डेट नाइट, उस रात। वेन द किंग वॉज अस्लीप, जब उस रात जब राजा सो रहा था। अ ग्लोरियस फिगर ड्रेप इन शाइनिंग ग्रीन, तो एक ग्लोरियस फिगर जो है, ग्लोरियस मतलब महान, फिगर मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सा विशाल सा चित्र उनके मतलब सपने में आता है। फिगर ड्रेप्ड इन द शाइनिंग ग्रीन, और ड्रेप मतलब लपेटा हुआ, ठीक है, क्या चीज़, शाइनिंग ग्रीन फोलियस अपीयर्ड इन हिम, मतलब एक पत्ता लपेटा हुआ, एक इसमें इमेज कह सकते हैं, उन राजा का सपने में आता है। वो क्या होता है, क्या बोलती है, एंड स्पोक इन अ वॉइस, और एक आवाज़ में बोलते, किस तरह का आवाज़ में, डेट वाज लाइक, जो आवाज़ था, लाइक अ रसल ऑफ ऑटम लिव्स, जब पतझड़ में जब पत्ते झड़ते हैं तो उस तरह जब आवाज़ आती है तो उस तरह की आवाज़ में बोली, क्या बोली, आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री, मैं देवदार ट्री की देवी हूँ। ग्रेट किंग, महान राजन, योर मेन हैव टोल्ड मी, आपके आदमी ने मुझे बताया, डेट यू इंटेंड टू कट मी डाउन, कि आपका इरादा है मुझे काट कर गिराने का। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड, मैं आपसे आपके मन बदलने की भीख मांगने आई हूँ। नो माई माइंड इज़ मेड अप, आंसर्ड द किंग इन हिज ड्रीम, अब राजा कह रहा है नहीं मेरा मन बन चुका है, वो अपने सपने में ही उत्तर देता है। योर्स इज़ द ओनली ट्री इन माई पार्क स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्ट बाई इट सेल्फ अ पैलेस, तो सिर्फ तुम ही एक मतलब तुम्हारा तुम ही मतलब तुम्हारा यहाँ पे जो है तुम्हारा जो देवदार ट्री का, तुम्हारा कहने का मतलब जो देवदार ट्री का एक पौधा है जो कि मेरे महल के लिए सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड देयर फॉर आई मस्ट हैव इट, और इसीलिए मुझे ज़रूर चाहिए, ठीक है। बट कंसीडर ओ किंग, अब देवी कह रही है कि बट कंसीडर, परंतु सोचो राजन, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मतलब सैकड़ों सालों से, ठीक है, आई हैव बीन वर्शिप्ड बाई द पीपल ऑफ ऑल द विलेजेस इन योर किंगडम, तो मैं सैकड़ों सालों से आपके गांव के सभी लोगों के द्वारा पूजी जाती हूँ। एंड नथिंग बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम, और मुझसे उनमें अच्छाइयों के अलावा कुछ अलग नहीं गया है। द बर्ड्स नेस्ट इन मी, पक्षी जो हैं मुझ में घोंसले बनाते हैं। मेन रेस्ट अंडर माई शेड, आदमी जो है मेरे शेड में यानी मेरे छाँव में आराम करते हैं।
एंड वाइल्ड क्रिएचर प्ले अराउंड मी, और जो जंगली जीव हैं वो मेरे आसपास खेलते हैं। आई बाइंड द अर्थ विद माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, और मैं पृथ्वी को अपने मजबूत जड़ों से बांधती हूँ, मतलब कि पानी वानी जब जाता है तो मिट्टी खन जाती है ना, इस वजह से उसको बांध के रखी बचाती हूँ। चिल्ड्रेन प्ले एट माई फीट, और बच्चे जो है मेरे पैरों के नीचे खेलते हैं। एंड वुमन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, और महिलाएं जब फील्ड से लौटती हैं तो सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस। सीक रिफ्यूज का मतलब होता है एक आश्रय लेना, एक छाँव, मतलब शेल्टर लेना, ठीक है, कहीं पे आश्रय लेना, स्थान लेना। तो क्या करती है, मेरे छाँव में स्थान लेती हैं, माई कूलनेस, मेरी छाँव में, मेरी ठंडक में, ठीक है। ऑल ट्रू एनफ गुड ट्री गोडेस, मतलब कह रहा है राजा कि आपने जो भी कहा बिल्कुल सच है ट्री गोडेस। द सेड द किंग, राजा बोला, बट ऑल द सेम आई कैनॉट स्पेयर यू, परंतु इन सब के लिए मैं तुम्हें बख्श नहीं सकता, मतलब तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। मेरा जो इरादा बन गया है वो मेरा इरादा बन गया है। मेरे महल के लिए, मेरे पैलेस के लिए जो सपोर्ट कॉलम चाहिए तो तुम्हारा पेड़ का ही होगा, ठीक है। वो ऐसा राजा बोलता है, ठीक है। द ट्री गोडेस स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सोरो। अब ट्री गोडेस क्या बोलती है और कैसे बोलती है, तो ट्री गोडेस बोलती है स्पोक इन टोन, मतलब एक आवाज़ में बोलती है, ऑफ ग्रेट सोरो, बहुत ही दुख भरी आवाज़ में। क्यों? क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट की पर राजा नहीं माना, बोला मेरा मन बन चुका है तो बन चुका है। तो क्या बोलती है, देन माइटी किंग, परंतु तो कह रही है तो फिर महाराज या फिर शक्तिशाली राजा, ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, मुझे एक आखिरी रिक्वेस्ट करने दीजिए, अनुरोध करने दीजिए। प्लीज़ कट मी इन 3 पार्ट्स, कृपया मुझे 3 भागों में काटिए। फर्स्ट माई हेड, पहला मेरा सर, विद इट्स क्राउन ऑफ वेविंग ग्रीनरी, और इस यहाँ पे फर्स्ट सर मतलब हेड मतलब क्या है, जो ऊपर में, अगर आपने देखा हो यहाँ पे अशोक का पेड़ तो किस तरह का होता है, ऐसे होता है ना, यानी कि इस तरह का, जो ऊपर में पतला रहता है और नीचे मतलब मुकुट का शेप बनता है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले मेरा मुकुट काटिए ऑफ वेविंग ग्रीनरी, जो क्या है, हरियाली से भरा हुआ है। पेड़ पौधा पता है तो हरियाली तो होगी, हरियाली से भरा हुआ है। नेक्स्ट माई मिडल, उसके बाद मेरा मध्य भाग काटिए, विद इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, वो मध्य भाग में क्या है, 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, मतलब आर्म्स मतलब यहाँ पे जो मोटी मोटी टहनियाँ होती है उसकी बात की जा रही है। एंड एट लास्ट माई बेस, और उसके बाद सबसे आखिरी में मेरा बेस यानी जड़ काटिए, विच बियर्स, जो सहन करती है, द हैवीएस्ट एंड द नोटिएस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट, जो कि सबसे जो हैवीएस्ट होता है, भारी होता है, एंड नोटिएस्ट मतलब गठीला होता है, ऑफ माई लिम्स मतलब मेरा भाग जो होता है, भागी है तो अंग होता है, भाग होता है, अपॉन इट मतलब इसके ऊपर, सबसे जितना भी अभी बताया हमने, पत्ता हो गया या फिर जो बहुत हजारों, यहाँ पे सैकड़ों कहा जाए, ये कह सकते हैं जो ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, वो सब किसके ऊपर है, बेस के ऊपर ही है। तो आखिरी में उसको काटना है, ऐसा बोल रही है देवी, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग, राजा बोला ये अजीब सा यहाँ पे रिक्वेस्ट, अनुरोध है। आई हैव नेवर बिफोर हियर्ड ऑफ समवन हु विश टू सफर द डेथ स्ट्रोक थ्राइस, कह रहा है कि अजीब सा रिक्वेस्ट है, मैंने कभी नहीं सुना, पहले कभी नहीं सुना, ऑफ समवन किसी को, हु विश टू सफ़र जो कि विश किया, सफ़र किया हो, क्या सफ़र करना मतलब भुगतना चाहता हो, द डेथ ऑफ 3 स्ट्रोक मतलब कोई भी अगर कहता है कि मरना है तो एक बार में अगर मर जाए तो कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दुख नहीं होगा। तो अब तुम रिक्वेस्ट ऐसा कर रही हो कि जैसे 3 भागों में काटा जाए, तो 3 भागों में काटने पे ज़्यादा दुख होगा। तो वही राजा कह रहा है कि ये अजीब सा स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है, अजीब सा रिक्वेस्ट है, मैंने ऐसा पहले कभी किसी को नहीं सुना। उसके बाद क्या कह रहा है, वाई नॉट सफ़र इट वंस एंड हैव डन विद इट, कह रहा है राजा कि तुम एक बार में क्यों नहीं करना चाहती हो, वाई नॉट सफ़र इट वंस, एक ही बार में तुम भुगतना क्यों नहीं चाहती हो, एंड हैव डन विद इट, और इतना में ही तुम क्यों नहीं पूरा होना चाहती हो, मतलब गिरना कटना चाहती हो। अब सुनते हैं पेड़ का आंसर क्या है, जो देवी थी देवी का क्या आंसर है। द रीजन इज प्लेन, जो रीजन है, कारण है, वो बिल्कुल समतल सही है। क्या है, सेड द ट्री गोडेस बोलती हैं, डजन्स ऑफ यंग देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग्स फ्रॉम मी, मतलब कि दर्जनों देवदार ट्री, छोटे बच्चे जो मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे देवदार के, तो देवदार ट्रीज हैव स्प्रंग फ्रॉम मी मतलब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इफ़ यू कट मी विद 1 माइटी स्टोक, अगर तुम मुझे एक माइटी स्टोक में काट दोगे, माई वेट वुड सर्टेनली क्रश ऑल माई चिल्ड्रन टू डेथ, और तो क्या होगा, एक बार में अगर गिरता है, सपोज यहाँ पे अगर एक बार में काटा जाए तो क्या होगा, पेड़ का बहुत लंबा पेड़ है, सबसे बड़ा पेड़ है देवदार ट्री, और वो भारी भी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देवी कह रही है कि अगर एक बार में काटोगे तो पेड़ जितना दूर तक गिरेगा, उतना दूर के एरिया में जितने भी मतलब उसके बच्चे होंगे, यानी कि देवदार छोटे छोटे पौधे जो देवदार के होंगे, वो सारे क्रश हो जाएंगे, सारे कुचल जाएंगे। और क्या था यहाँ पे, सारे कुचल जाएंगे, और उनको क्या होगा, डेथ चिल्ड्रन टू डेथ, और उनकी मृत्यु हो जाएगी। बट इफ़ आई सफ़र द स्ट्रोक 3 टाइम्स, परंतु अगर मैं 3 टाइम में कटती हूँ, 3 टाइम कटने का सफ़र यानी कि मैं इसको भुगतती हूँ,
देन क्या होगा, एंड फॉल इन 3 पीसेस, और अगर 3 पार्टों में गिरती हूँ, सम ऑफ द यंग वंस में स्केप, तो उनमें से कुछ यंग जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो स्केप कर जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे, बच जाएंगे। इज माई प्रेयर ग्रांटेड, क्या मेरी जो प्रार्थना है वो स्वीकार की गई। इंडीड इट इज, राजा बोला ठीक है। सेड द एस्टोनिश्ड किंग, एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित हो गया, राजा जो है इस ऐसा जो जवाब सुना तो आश्चर्यचकित हो गया, तो इसीलिए कहा गया एस्टोनिश्ड किंग, आश्चर्यचकित राजा जो था ऐसा बोला ठीक है। एज द ट्री गोडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन, एज द ट्री, और फिर क्या हो गई, पेड़ जो देवी थी, पेड़ वाली देवी, वो क्या हो गई, फेडेड हो गई, मतलब धुंधला होकर के गायब हो गई उसके सपने से। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रेन, अब अगले सुबह क्या हुआ, अपने आदमियों को राजा बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है। एंड हिज मिनिस्टर, अपने मंत्रियों को बुलाता है। एंड हिज फॉरेस्टर्स टू हिम, और उनके फॉरेस्टर्स को भी बुलाता है टू हिम, अपने पास। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बोलता है, बताता है, डेट ही हैड चेंज हिज माइंड, कि उनका मन जो है बदल गया है। एंड डेट द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस, और जो नया महल जो बनने वाला उसका जो कॉलम होगा, शुड बी बिल्ट ऑफ स्टोन, मतलब क्या चीज़ का, स्टोन, पत्थर का बनाया जाना चाहिए, नोट वुड, ना कि लकड़ी का। फोर सेड ही, क्योंकि वो कहा, क्यों कहा, विद इन द देवदार ट्री लिव्स अ स्पिरिट नोबलर देन माई ओन, अब बोलता है कि विद इन द देवदार ट्री, क्योंकि देवदार ट्री में और स्पिरिट नोबलर, एक आत्मा रहता है, ठीक है, आत्मा रहता है, आत्मा मतलब जो पेड़ जो देवी है उन देवी की बात कर रहा है, एक आत्मा रहता है। देन माई ओन, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरा जो मन है, आत्मा कह सकते हैं, मेरे अंदर जो आत्मा है उससे कहीं ज़्यादा नोबलर, नोबलर यानी विनम्र है, ठीक है। एंड ही टोल्ड देम विद, एंड ही टोल्ड देम वो हिज विजन, और वो अपना सपना बताता है, जो सपना है तो बताता है। एंड दे ऑल मार्बल्ड, और जब सपना बताता है तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड द किंग बिल्ड हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन, और राजा क्या करता है, बनाता है अपना बहुत बड़ा महल, एक ग्रेट कॉलम, क्या चीज़ का कॉलम देता है, स्टोन का, पत्थरों का। एंड अराउंड इट बेस, और उसके जड़ों के नीचे ही क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पार्क, और ब्यूटीफुल पार्क बनवाता है। एंड द चिल्ड्रेन ऑफ द सिटी एंड, और वहाँ पे जो चिल्ड्रेन जो है सिटी के, शहर के जो बच्चे हैं, एंड द सराउंडिंग विलेजेस, और आसपास के जो गांव के भी जो फ्लोक्स है, फ्लोक मतलब इकट्ठे लोग हैं, टू द गार्डन टू सीट, बैठते हैं, टू सीट बैठते हैं, क्यों, ऑन द ग्रास एंड एंजॉय, जो घास है वहाँ पे हरियाली उसमें बैठते हैं। एंड एंजॉय द मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और बहुत सारे सुंदर जो फूल हैं उनको एंजॉय करते हैं। एंड ट्रीज डेट हैड बीन प्लांटेड ऑन ऑल साइड्स, और उन पेड़ों को जो कि उनके आसपास चारों तरफ लगाए गए हैं। टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द किंग, नो वन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ वुड एनी मोर, तो राजा के एग्जाम्पल उदाहरण लेते हुए और भी राज्य में कोई भी जो है अपना घर जो है लकड़ी से नहीं बनाया। द हाउसेस वर मेड ऑफ स्टोन, तो घर क्या चीज़ से बनाए गए, स्टोन से बनाए गए, पत्थर से बनाए गए। एंड द ग्रेट देवदार्स वर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट, और इसलिए जो है देवदार, जो बाकी जो देवदार थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए, एबल हो गए, स्प्रेड फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, मतलब फैलने के लिए जो है फ्री हो गए। फैलने के लिए मतलब जब सब बनाते, अगर राजा का एग्जांपल लेते कि नहीं, राजा पेड़ से बना रहा है, अपना कॉलम दे रहा है, तो सब लोग देते, तो उस वजह से पेड़ जो है कम हो जाते। लेकिन यहाँ पे राजा का एग्जांपल लिए कि नहीं, पत्थर से बनाए तो पत्थर से बनाए, तो बाकी जो पेड़ को जो नहीं काटा गया, इस वजह से पेड़ जो है अपने जंगल में फैल गया। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपन दोस्तन में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।